फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी विद एजीएस में। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 की फिजिक्स का पहला यूनिट का पहला अध्याय शुरू करने वाले हैं। जो पहली यूनिट क्या है? प्रकाश। प्रकाश में हम पहला अध्याय डिस्कस करेंगे, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। क्या? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दोस्तों, आप सभी प्रकाश शब्द से वाकिफ होंगे। क्या आप सभी प्रकाश शब्द से वाकिफ होंगे? क्या प्रकाश किस काम आता है? हमारे प्रकाश हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। प्रकाश से हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। अब जब हम अंधेरे में जाते हैं तो हमारे प्रकाश की आवश्यकता बहुत पड़ती है। सबसे ज्यादा प्रकाश का स्रोत और ऊर्जा का स्रोत हमारे लिए सूर्य है। सूर्य से जो किरणें आती हैं उसमें प्रकाश तो होता ही है, साथ साथ उसमें ऊर्जा ऊष्मा होती है। क्या? उसमें बहुत सारी ऊर्जा होती है। क्या होती है? ऊर्जा, ऊष्मा। अगर ऊष्मा न होती, प्रकाश में ऊर्जा न होती तो गर्मी न लगती। क्या? गर्मी न लगती। क्या? प्रकाश और हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। देखने में सहायता प्रदान करता है। क्या करता है? वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। क्या करता है? हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। अब हमें वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं? प्रकाश तो स्वयं दिखाई नहीं देता, प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता, लेकिन प्रकाश के जरिए जब प्रकाश अपने गुण के माध्यम से जब परावर्तित होता है, प्रकाश का गुण जो गुण है परावर्तन का, उसके जरिए जब प्रकाश किसी वस्तु या सतह से टकरा कर परावर्तित होकर हमारी आंखों से, क्या हमारी आंखों से जब टकराता है तो हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती है। क्या होती है? हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती है। तो क्या हम क्या कह सकते हैं? प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता। क्या? प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता, लेकिन वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। आप कह सकते हैं प्रकाश है, प्रकाश है तो उसके गमन के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होगी। जब प्रकाश गमन करेगा तो उसकी कोई न कोई चाल होगी। क्या? प्रकाश जब गमन करेगा तो किसी न किसी चाल के से गमन करेगा। उसके बाद अब चाल हो गई, अब उसकी जब प्रकाश है तो उसमें तरंगदैर्घ्य होगा, उसकी कोई न कोई तरंगदैर्घ्य होगी। अब ये भी डिसाइड होगा किस माध्यम में चलेगा प्रकाश, कहाँ प्रकाश गमन कर सकता है, कहाँ नहीं कर सकता। प्रकाश कितनी स्पीड से किस माध्यम में गमन करेगा और कौन कौन से गुण हैं, आइए हम सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इन सभी बातों पर। तो चलिए हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम देखेंगे प्रकाश क्या होता है। क्या? सबसे पहले हम देखेंगे प्रकाश किसे कहते हैं। क्या? प्रकाश। सबसे पहले हम देखेंगे प्रकाश किसे कहते हैं। व्हाट इज लाइट? क्या? सबसे पहले हम देखेंगे प्रकाश किसे कहते हैं। अभी हमने क्या बताया? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश में ऊर्जा होती है, ये परिभाषा हम जोड़ लिया था। प्रकाश में ऊर्जा होती है। अब दूसरा, प्रकाश परावर्तन के पश्चात हमारी आंखों के टकराने के पश्चात हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। क्या कहेंगे हम? आइए हम लिख लेते हैं इसकी परिभाषा। प्रकाश, क्या? प्रकाश एक प्रकार की, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? अभी हमने क्या बताया?
प्रकाश में ऊर्जा होती है, ऊष्मा होती है, तो क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित कर हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। क्या होता है? हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित कर हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। क्या है? प्रकाश जब किसी सतह से या किसी वस्तु से टकराता है और हमारी आंखों की रेटिना पर जब पड़ता है तो वह वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। क्या करती है? वह वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। अब प्रकाश, हमने देखा प्रकाश होता क्या है। क्या हमने देखा? प्रकाश होता क्या है। अब हम देखेंगे प्रकाश में क्या क्या गुण विद्यमान है। क्या प्रकाश में क्या क्या गुण होते हैं, उसमें क्या क्या क्वालिटीज है, उसमें क्या क्या उपस्थित होती है, प्रकाश में क्या क्या होता है। सबसे पहले हमने क्या देखा? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। सबसे पहले यही लिख लेते हैं, प्रकाश में ऊर्जा होती है। क्या? प्रकाश में ऊर्जा होती है। प्रकाश में ऊर्जा, ऊष्मा और प्रकाश में ऊर्जा और ऊष्मा होती है। क्या होती है? प्रकाश में ऊर्जा और ऊष्मा होती है। अब हमने बताया प्रकाश है तो उसकी कोई ना कोई स्पीड होगी। तो क्या प्रकाश की स्पीड कितनी होती है? प्रकाश की चाल सभी को पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। प्रकाश की चाल जो होती है क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या होती है? प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। कहाँ होती है? निर्वात में। कहाँ होती है? निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है निर्वात में इसकी चाल। अब आ जाते हैं हम प्रकाश के नेक्स्ट क्वालिटी पे। अब हमने बताया था इसमें तरंगदैर्घ्य भी होती है। तो क्या होगी? प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 2900, कितना? 2900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अब एंगस्ट्रॉम में है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होता है। कितना होता है? एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होता है। इसे हम मीटर में बदल सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वालिटी पे। प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। क्या? प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है।
क्या करता है? प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। अब वो कैसे? आप देख लीजिए, लेजर लाइट लीजिए। लेजर लाइट बचपन में बहुत उपयोग किए होंगे। आप उसको देखिए, जब उसकी जो किरण निकलती है एक सीधे निकलती है, क्या? एक एकदम सरल रेखा में निकलती है। अगर में प्रकाश मुड़ के जाता होता तो आप एक पाइप से प्रकाश, उस लेजर लाइट को मारिए एक पाइप में, उसको मोड़ के किसी सिरे से देखिए तो प्रकाश का प्रभाव दिखेगा, प्रकाश दिखेगा, लेकिन वो जो बीम होती है वो नहीं दिखेगा। इससे यह प्रतीत होता है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गति करती है। क्या? प्रकाश एक सरल रेखा में गति करती है। बस इतना नोट कर लीजिए प्रकाश की क्वालिटी में। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रकाश किन वस्तुओं में होता है प्रकाश, किन वस्तुओं में प्रकाश नहीं होता। ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो दूसरों के प्रकाश से चमकती हैं? ऐसी कौन सी वस्तुएं जो दूसरों के प्रकाश से चमकती हैं, दूसरों का प्रकाश लेके, और ऐसी कई वस्तुएं हैं जो स्वयं के प्रकाश से चमकती हैं। अब जैसे सूर्य हो गया, उसमें स्वयं का प्रकाश होता है। जुगनू हो गया, रात में जब चमकते हैं उसमें स्वयं का प्रकाश होता है। और तो और लाइट हो गई, मोमबत्ती हो गई, इन सब में खुद का प्रकाश होता है। क्या होता है? इन सब में खुद का प्रकाश होता है। और अब जैसे चंद्रमा हो गया, क्या? अब चंद्रमा हो गया, पृथ्वी हो गई, कांच हो गया, हीरा हो गया, इन सभी में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ये जो प्रकाश इस पे पड़ता है तभी चमकता है, नहीं तो आप किसी कांच को आप अंधेरे में रख दीजिए, कभी नहीं चमकेगा। आप चंद्रमा को ले आके अंधेरे में रख दीजिए, सूर्य ना निकले, सूर्य न हो तो चंद्रमा कभी नहीं चमकेगा। क्योंकि जब सूर्य की प्रकाश किरणें आती हैं, चंद्रमा पर पड़ती हैं, चंद्रमा चमकने लगता है। क्या होता है? जब सूर्य के से होकर प्रकाश किरणें चल के आती हैं तो जब चंद्रमा में पड़ती है तो चंद्रमा चमकने लगता है। इसीलिए रात में उनको चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है। अब हम क्या देखेंगे? अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं? प्रकाश के गुण के बारे में। प्रकाश के गुण हो गया है। अब आ जाते हैं कौन सी वस्तु में स्वयं का प्रकाश होता है, कौन सी वस्तु में प्रकाश दूसरे के माध्यम से आता है। तो हम क्या देखेंगे? इसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तुएं तथा अदीप्त वस्तु। क्या? प्रदीप्त वस्तुएं तथा अदीप्त वस्तुएं। अब देखते हैं ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। क्या है? ल्यूमिनस तथा नॉन ल्यूमिनस। अब देखते हैं प्रदीप्त वस्तु। सबसे पहले देखेंगे हम प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। क्या? प्रदीप्त वस्तु क्या है? ये प्रदीप्त वस्तु। अब हम देखेंगे प्रदीप्त वस्तु। आप भी हमने क्या बताया? ऐसी वस्तुएं जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है, जो स्वयं अपने प्रकाश से चमकता है, उन्हें क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तुएं। क्या? ल्यूमिनस थिंग्स। ऐसी वस्तुएं जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं का प्रकाश होता है, उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्या? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्या हो गया? ऐसी वस्तुएं जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अब जैसे हो गया सूर्य, हो गया लाइट, हो गई क्या हो गया? एलईडी हो गया, जुगनू हो गया, मोमबत्ती हो गई। क्या? मोमबत्ती हो गई। अब देखेंगे हम क्या? अदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तु में हमने क्या देखा? जिसमें प्रकाश स्वयं का होता है, जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं।
अब इसका जस्ट अपोजिट होता है क्या? अदीप्त वस्तुएं। अब अदीप्त वस्तुएं किसे कहेंगे? क्या? अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं। नॉन ल्यूमिनस। क्या? नॉन ल्यूमिनस। इसमें हम क्या देखेंगे? ऐसी वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता। क्या? स्वयं का प्रकाश नहीं होता। ऐसी वस्तुएं जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता उसे क्या कहते हैं? होता उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। क्या? अदीप्त वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। अब इसमें एग्जांपल क्या होगा? अभी हमने क्या बताया था? चंद्रमा, पृथ्वी, पृथ्वी जाने दीजिए, चंद्रमा हो गया, हीरा हो गया, कांच हो गया, और सभी और ऐसी वस्तुएं हैं जो क्या दूसरों की प्रकाश पाने से चमकती हैं। तो हमने क्या देखा? प्रतीक वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं, क्या? ऐसी वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है। क्या? ऐसी वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। इसमें क्या एग्जांपल देखा? सूर्य, एलईडी, जुगनू, मोमबत्ती। अब देखते हैं अदीप्त वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता उसे अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। इसमें एग्जांपल क्या लिखे? चंद्रमा, हीरा, कांच एक्सेट्रा। ऐसे ऐसे बहुत सारी वस्तुएं हैं, जिसे हीरा जवाहरात हो गए। ये सभी जब दूसरे का प्रकाश पाते हैं तब जाके चमकते हैं। अब आ जाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, प्रकाश के परावर्तन देखते हैं। उससे हम पहले देखेंगे प्रकाश के प्रकार। क्या? प्रकाशिक माध्यम। क्या देखेंगे? प्रकाशिक माध्यम और प्रकाश के प्रकार। क्या देखेंगे? प्रकाशिक माध्यम व प्रकाश के प्रकार। कितने प्रकार का, कैसे कैसे प्रकाश होता है, किस माध्यम से गुजरता है। क्या? प्रकाशिक माध्यम, प्रकाशिक माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम। क्या? ऑप्टिकल मीडियम। क्या है? ऑप्टिकल मीडियम, प्रकाशिक माध्यम। अब हम देखते हैं प्रकाशिक माध्यम। प्रकाश इस माध्यम से होकर गुजरेगा, वही प्रकाशिक माध्यम हो गया। सिंपल से परिभाषा खत्म। क्या? प्रकाश जिस माध्यम से होकर, प्रकाश अगर मैं वायु से गुजरा है तो वायु माध्यम हो गया, जल से गुजरा तो जल माध्यम हो गया, अगर किसी कांच से गुजरा तो कांच वाला माध्यम हो गया, कांच प्रकाशिक माध्यम हो गया। अगर निर्वात से आ रहा है तो निर्वात हो जाएगा प्रकाशिक माध्यम। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है। क्या होता है? प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है वह उसका प्रकाशिक माध्यम कहा जाता है। वह प्रकाशिक, उसका प्रकाशिक वह उसका प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। कहलाता है।
प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है वह उसका प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। और जैसे निर्वात हो गया, क्या निर्वात, निर्वात, वैक्यूम, वायु, एयर, जल, वाटर, कांच, ग्लास, ये सब क्या है? प्रकाशिक माध्यम है। क्या है? प्रकाशिक माध्यम। आप देखते हैं प्रकाश जो आपने सुना होगा आभासी, आभासी, और जिसमें मतलब प्रकाश जो दिखता ही नहीं, जिसके वस्तु, ऐसी वस्तुएं, ऐसा माध्यम। अब ये कितने प्रकार का होता है? क्या प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? देखते हैं क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है पारदर्शी। क्या पहला होता है? पारदर्शी। पारदर्शी, जैसा कि शब्द से ही निकल रहा, अर्थ निकल रहा है पार। क्या? पारदर्शी। पार मतलब आर पार। कैसे, क्या कहते हैं? पार मतलब आर पार, और दर्शी मतलब दिखाई देना। ऐसी वस्तुएं जिसके आर पार दिखाई देता है, प्रकाश जिसके आर पार दिखाई दे देता है। अब सपोज दैट हम एक ग्लास लेंगे और यहाँ टॉर्च जलाएंगे तो प्रकाश किरणें ग्लास से हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी। क्या? ग्लास के बाहर में स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी। अब पानी में हम टॉर्च मारेंगे तो ऊपर नीचे टॉर्च मारेंगे तो पानी में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। वही होता है प्रकाशिक माध्यम। सबसे पहले इसमें क्या आता है? पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट। क्या? ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। इसमें हम क्या लिखेंगे? ऐसा माध्यम, ऐसा माध्यम जिसमें, ऐसा माध्यम जिसमें, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश स्पष्ट रूप से, क्या स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। क्या होता है? दिखाई देता है। क्या देखा हमने? ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जैसे कांच हो गया एग्जाम्पल में, कांच, जल आदि। क्या? कांच, जल आदि बहुत सारे उदाहरण है। अब आ जाते हैं पारदर्शी और पारभाषक। क्या? पारभाषक जिसमें से होकर आधा गुजरे, जिसमें से आधा होकर गुजरे। क्या? जिसमें से आधा होकर गुजरे। जैसे आप हम इतनी मोटी पाइप ले लेते हैं। क्या? इतनी मोटी पाइप ले लेते हैं, उसमें से पानी डालेंगे, पानी पूरा निकल जाएगा। उसके बाद हम उसी में छन्नी लगा देते हैं। क्या? छन्नी लगा देते हैं। उसके बाद चाय, जैसे हम छन्नी से चाय छानते हैं, उसमें से चाय निकल जाती है, और लेकिन चाय पत्ती और अदरक जो उसमें मटेरियल मिला रहता है वो उसी छन्नी में अटक जाता है। तो क्या हो गया? वो अब पारभाषक हो गया। मतलब उसमें मतलब आधे रूप से गया, आधा तो गया, मतलब चाय गई और चाय पत्ती रह गई। क्या? चाय गई, चाय पत्ती और अदरक रह गई। तो क्या देखेंगे इसके बाद? पारभाषक। क्या? पारभाषक, क्या? पारभाषक। इसमें क्या हमें होता है? ऐसा माध्यम, ऐसा माध्यम जिसमें से, ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश का आंशिक भाग, जिसमें से प्रकाश का आंशिक भाग ही होकर गुजर पाता है। क्या? प्रकाश का आंशिक, क्या? आंशिक भाग ही होकर
गुजर पाता है। क्या गुजर पाता है, उसे क्या कहते हैं, पारभाषक। अब इसमें क्या होगा, जैसे खुरदुरा कांच, क्या खुरदुरा कांच, खुरदुरा कांच, खुरदुरा कांच या घिसा हुआ कांच, गंदा जल, बरसात में जो पानी इकट्ठा होता है उसे जब वो गंदा हो रहता है तो उसमें देखिए बहुत कम मात्रा में प्रकाश जा पाता है, बहुत गहराई तक प्रकाश नहीं जा पाता। और क्या है, और एक देख लेते हैं, बहुत उपयोगी होते हैं, कार्बन जिसे कहते हैं। कार्बन बनाते थे हम बचपन में, क्या कैसे बनाते थे, एक पेड़ ले लेते थे, उसको सर में तेल लगा रहते थे, उसको तेल में रगड़ लेते थे। क्या अगर में कागज को तेल का लेप लगा दिया जाए कागज में तो देखिए आर पार दिखाई देने लगता है, वो भी हो सकता है। तेल लगा हुआ कागज, क्या तेल लगा हुआ कागज, क्या तेल लगा हुआ कागज। अब देखते हैं हम अपारदर्शी, क्या पारदर्शी, पारभाषक। अब देखते हैं अपारदर्शी, क्या देखते हैं, अपारदर्शी। क्या है, अपारदर्शी इसे कहते हैं। क्या अपारदर्शी, अपारदर्शी नाम से ही आर पार मतलब आर पार न दिखाई दे। अपार ऐसी वस्तुएं जिसके पार न दिखाई दे, ऐसी वस्तुएं जिसके पार न दिखाई दे। तो क्या लिखेंगे, ऐसी वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जिसमें से प्रकाश का आंशिक भाग भी गमन नहीं कर, पार नहीं कर पाता। क्या ऐसी वस्तुएं जिसमें से प्रकाश का मतलब सूक्ष्म मात्रा भी, कह लीजिए एकदम सूक्ष्म मात्रा इधर से उधर जा पाती है, क्या वो भी नहीं जा पाती। ऐसी माध्यम प्रकाश का गमन नहीं होता, ऐसी वस्तुएं जिसमें प्रकाश का गमन नहीं होता, गमन नहीं होता, नहीं होता है एकदम सूक्ष्म रूप से। अब जैसे कांच ले लेंगे, दर्पण ले लेंगे, चिकना तल ले लेंगे, चिकने तल पे कुछ न कुछ प्रकाश नीचे जाएगा ही, दर्पण से आंशिक रूप से जाएगा, क्या एकदम आंशिक रूप से एकदम सूक्ष्म मात्रा में क्या आभास होगा कि हाँ उसका प्रकाश है। तो क्या अब इसमें एग्जाम्पल हम क्या देखेंगे, जैसे पहला एग्जाम्पल आता है दर्पण का ही, क्या दर्पण, ये चिकना तल, क्या चिकना तल, और तो और क्या दीवार ले लेते हैं हम, क्या दीवार आज। ऐसी कई वस्तुएं हैं जिनसे प्रकाश टकराकर पुनः वापस आ जाता है, इस तरफ से उस पर नहीं जा पाता, तो क्या हो जाएंगे वो अपारदर्शी। नोट कर लीजिए तीनों। अब हम देखेंगे प्रकाशिक किरण, क्या देखेंगे, जो प्रकाश चलती है उसकी जो किरण होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्या प्रकाशिक किरण के बारे में डिस्कस करेंगे। नोट कर लीजिए इसे। आइए अब हम देखते हैं क्या प्रकाशिक किरण।
क्या देखेंगे इसके बाद? प्रकाशित किरण। अब प्रकाशित किरण किसे कहते हैं? सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, प्रकाशित किरण। क्या डालेंगे? प्रकाशित किरण। क्या देखेंगे? ऑप्टिकल रे। अभी तक हमने क्या देखा? हमने अभी तक देखा क्या? ऑप्टिकल मीडियम देखा, प्रकाशित माध्यम देखा। अब हम देखेंगे प्रकाशित किरण देखेंगे। क्या? ऑप्टिकल रे। सपोज एक हमारे पास एक लेजर लाइट है, ये लेजर लाइट है ना, इससे प्रकाश निकल रहा है। तो एक बिंदु हो गया ये। अब इधर दीवार है, एक बिंदु ये हो जाएगा। अब प्रकाश यहाँ से यहाँ तक जाएगा। क्या? लेजर लाइट से उस दीवार तक जाएगा, तो मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गया। अब यहाँ वायु है, क्या है? मान लीजिए वहां वायु है, क्या है? ये तो हो जाएगा माध्यम। क्या हो जाएगा? ये माध्यम हो जाएगा। जिस प्रकाश इस बिंदु से इस बिंदु तक गया, जिस माध्यम में गया, उसे क्या कहते हैं? प्रकाशित माध्यम। यहाँ प्रकाशित माध्यम क्या होगा? वायु। अब जो ये पथ बना, क्या बना? ये देखते हैं ना, ये जो पथ बनता है प्रकाश का, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो उसके मध्य पथ बनता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाशित किरण कहते हैं। क्या? प्रकाशित किरण, ऑप्टिकल रे कहते हैं। तो हम नोट करेंगे, लिखिए, एक बिंदु से प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में, लिख देते हैं, जब प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, नहीं, इसको दूसरी परिभाषा में लिखवा देते हैं, ये तो वैसे याद करने के लिए है। समान माध्यम में, क्या? जरूरी नहीं कि वायु हो, तो क्या हम लिखेंगे परिभाषा? समान माध्यम में जब प्रकाश किरण, जब प्रकाश समान माध्यम में, समान मतलब एक समान माध्यम में। क्या? एक समान। अब ऐसा ना हो कि यहाँ वायु है, वहां जल होगा। ऐसा होगा तो प्रकाश किरणें मुड़ जाएगी। क्या होगी? मुड़ जाएगी, अपने पथ से विचलित हो जाएंगी। तो समान मतलब, समान लिख लिए हैं, समान। क्या? समान मतलब एक समान माध्यम। जब प्रकाश समान माध्यम से, जब प्रकाश समान माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस पथ पर है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, जब प्रकाश किरण समान माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी पथ पर जाती है, किसी पथ द्वारा जाती हैं, बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाती हैं, क्या है? जाती है, तो उनके मध्य या उन दोनों, उन बिंदुओं के मध्य, क्या लिखेंगे? तो उन बिंदुओं के मध्य, उन बिंदुओं के मध्य बने पथ, उन बिंदुओं के मध्य बने पथ को प्रकाशित किरण कहते हैं।
क्या कहते हैं? प्रकाशिक किरण कहते हैं। किरण कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रकाशिक किरण कहते हैं। जब प्रकाश समान माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है तो उन बिंदुओं के मध्य बने पथ को प्रकाशित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशित किरण। प्रकाश, सपोज दैट प्रकाश यहाँ से गया इस बिंदु तक, ये क्या कहलाएगा? प्रकाशित किरण कहलाएगी। क्या? प्रकाशित किरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्रकाशित किरण। अब हम देखते हैं प्रकाशित किरण के प्रकार कितने होते हैं। क्या? प्रकाशित किरण के प्रकार देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे प्रकाशित किरण के प्रकार। यह प्रकाशित किरण कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहली अभिसारी, दूसरी अपसारी, क्या? अपसारी, और तीसरी क्या होती है? समांतर। क्या होती है? समांतर। अभिसारी, इसको समझ लीजिए, इसको मिटा देते हैं। हम आपको ये तीनों पॉइंट वैसे बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। इसकी परिभाषा आप लोग लिख के दिखाइएगा। क्या? इन तीनों की परिभाषा आप लोग दिखाइएगा। अभिसारी क्या होता है? अभिसारी जब कोई किसी एक बिंदु से कोई प्रकाश किरण, जब प्रकाश किरण किसी स्रोत से आती हुई किसी एक बिंदु पर, क्या? किसी एक बिंदु पर एकत्रित हो जाए। क्या हो जाए? जब प्रकाश किरणें आकर किसी एक बिंदु पर केंद्रित हो जाए। क्या हो जाए? अभिसारी मतलब जब प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर आकर केंद्रित हो जाएं तो कौन सी किरणें कहलाएंगी? अभिसारी। क्या? अभिसारी। क्या? अभिसारी किरणें। कैसी किरणें? अभिसारी। ऐसी किरणें जो किसी समान माध्यम से चलकर किसी एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं, उसे अभिसारी किरणें कहते हैं। अब देखते हैं अपसारी, इसको लिख लीजिएगा, परिभाषा हम नहीं लिखवाएंगे। अब देखते हैं अपसारी, इसका जस्ट अपोजिट होगा अपसारी। क्या होगा? अपोजिट होगा। अब यहाँ अभिसारी में जरूरी नहीं है कि आकर उसी बिंदु पर मिले ही, मिलती हुई प्रतीत भी हो सकती है। क्या? मिलती हुई प्रतीत भी हो सकती है। क्या हो सकती है? मिलती हुई प्रतीत भी हो सकती हैं। और दूसरी बात देखते हैं। अब क्या हमने क्या? अपसारी। क्या? अपसारी। अपसारी हमने क्या कहा? प्रकाश किरणें जब किसी समान माध्यम से चलकर किसी एक बिंदु पर केंद्रित होती है। क्या? किसी एक बिंदु पर केंद्रित होती है तो अभिसारी कहते हैं। अब हम इसका जस्ट अपोजिट, जब प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु से चलकर आती हैं और वो माध्यम में फैल जाती हैं। क्या? जब कोई प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु से निकल कर आती हैं और फैल जाकर विस्तृत हो जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरणें। क्या कहते हैं? अपसारी किरणें। जैसे हम टार्च लेते हैं, सपोज दैट ये टार्च है, ये टार्च है, प्रकाश किरणें निकलती हैं, कुछ दूर तो इसे कम एरिया रहता है, उसके बाद धीरे धीरे प्रकाश किरणें ऐसे बढ़ती चलिए फैल जाता है, तो ये क्या हो गई? अपसारी हो गई। क्या? अपसारी। और जो लेंस होता है, क्या? लेंस होता है, वो जाकर एक केंद्र पर एकत्रित हो जाता, मतलब केंद्रित कर देता है। क्या? केंद्रित कर देता है प्रकाश किरणों को। इसे क्या कहते हैं? अभिसारी। और इसे क्या कहते हैं? अपसारी। इसे क्या कहते हैं? अभिसारी। इसे क्या कहते हैं? अपसारी। अब समांतर प्रकाश किरणें क्या होती हैं? समांतर तो आप जैसे समांतर रेखा होती है वैसे समांतर प्रकाश किरणें भी होती हैं। क्या? समांतर प्रकाश की किरणें। समांतर प्रकाश किरणें जो एक दूसरे, ऐसी किरणें जो एक दूसरे से परस्पर समांतर
क्या, जो एक दूसरे से परस्पर समांतर हो। तो आप इन तीनों को नोट कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बस अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रकाश का परावर्तन, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे गोली दर्पण, उसके बाद फिर हम गोली दर्पण की परिभाषा देखेंगे, उसके बाद उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं देखेंगे, उसके बाद जो दर्पण सूत्र होता है उसको देखेंगे, फिर आ जाएंगे हम प्रकाश के अपवर्तन पर। आज के लिए बस इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो।